अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुसलमानों का दुश्मन इसराइल आज खून के आंसू रो रहा है, मगर उस ज़द पर अड़ा हुआ है कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान ने अब तक इसराइल पर कितने सौ मिसाइल दागे और कितने यहूदियों को जहन्नम वासिल किया। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? तल अवीव में क़यामत का मंजर, लोग डर और खौफ से ज़ेर ज़मीन बंकर्स में चले गए। इसराइल ने अमेरिका की हमायत से ईरान पर हाथ तो डाल लिया, मगर अब वो बहुत पछता रहा है। मौजूदा वक्त में अब इसराइल के क्या हालात हैं? कौन कौन से शहर तबाह हो चुके हैं? अब आने वाले दिनों में इसराइल के साथ क्या करने जा रहा है, ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क जिसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया और दुनिया की बदतरीन मुसलमानों की नस्ल कशी की। 22,072 मुरब्बा किलोमीटर वाला ये मुल्क हर दिन कब्जा करके अपने रकबे में इजाफा करता है। उसकी कल आबादी 9,757 मिलियन यानी 97,57,000 के करीब है, मगर उसने मुसलमानों की जिंदगी को अजाब बना दिया है। इसराइल ने बीब्स फ़लस्तीन पर हाथ डाला और अमेरिका की मदद से फ़लस्तीनियों पर इतना जुल्म किया कि उनको घरों से बेघर भी किया और लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद भी किया। मगर अब उसने गलत जगह हाथ डाल लिया है। उसने ईरान को कमज़ोर समझा, मगर ये भूल गया कि आज से 1400 साल पहले भी उस सरजमीन पर मुसलमानों का राज था और आज भी है। इनसे जो भी टकराया वो नामूद हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से ईरान आज भी उसको नस्त व नामूद करने की पूरी ताकत रखता है। नाज़रीन, दुनिया की सारी खुशियां मिलाकर देखें, मगर इसराइल की तबाही देखने का मजा ही कुछ और है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि ईरान अपना दिफाई सिस्टम शहर तेहरान से कंट्रोल करता है और वहीं से इसराइल में मिसाइल दागता है। जिस भी मुल्क ने इसराइल समेत ईरान पर हमला करना होता है वो शहर तेहरान में करता है। इसराइल लगातार तेहरान और कई दूसरे शहरों में मिसाइल फेंक रहा है और जवाब में ईरान भी पूरी कार्रवाई कर रहा है। अब तक की जो रिपोर्ट गूगल पर दिखाई जा रही है उसके मुताबिक 24 से लेकर 30 यहूदी जहन्नम वासिल हुए, मगर ये झूठ बताया जा रहा है। उससे कई ज्यादा लोग इसराइल में मर चुके हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान ने हमारी 40 से जायद साइट्स को टारगेट किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इसराइल ने अब तक 200 से जायद ईरानी मुसलमानों को शहीद किया, जिनमें ईरान के अजीम साइंसदान और फौजी लीडर भी शामिल थे। अब तक ईरान ने 370 मिसाइल इसराइल पर दागे, जिससे इसराइल तल अवीव समेत बेशुमार शहरों का नज़ारा इंतहाई तबाही वाला था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की दुआओं का नतीजा है। आज इसराइल में इमरजेंसी नाफिज है। लोग ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छिपे हुए हैं। बेशुमार बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। अब इसराइल के बेशुमार इलाके बिल्कुल गजा जैसे नजर आते हैं और इन सबको देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। इसराइल के 2 शहर तल अवीव और हाइफा, इन 2 शहरों को सबसे ज्यादा ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। ईरान इसराइल पर 100 या 50 मिसाइलों से एक ही वक्त में हमला करता है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ईरान के पास कितनी वाफरम मिकदार में एटमी हथियार मौजूद होंगे। इसराइल का डिफेंस सिस्टम अब नाकारा हो चुका है। अब इसराइल की आवाम मर रही है और नेतन्याहू के खिलाफ होती जा रही है। इसराइल एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना $725 मिलियन का नुकसान कर रहा है। इसराइल की मईशत तबाह होती नजर आ रही है और ये खुशी की बात है। नाजरीन, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान का खुलकर साथ देने का ऐलान भी क्या है और इसराइल की उस गंदी हरकत पर गुस्से का इजहार भी क्या है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी कार्रवाई करता है तो हम ईरान के साथ हैं और मिलकर अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करेंगे, और ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हाथी की ईरान में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं। ईरान के पास जो मिसाइल हैं दुनिया उससे बहुत खौफजदा है। ईरान के पास 6,125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17,151 किलोमीटर फी घंटा तक सफर करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें सैजल, खैबर, इमाद, शहाबतर, गद्र, पा, फतह, खैबर, शकन, हाज, कासिम सिरफहरिस्त हैं। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अब कत्ल करने की धमकी दी है, मगर इसराइल ये भूल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह ईरानी मुसलमान यहूदियों को कच्चा खा जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि तेहरान के लोग तेहरान को छोड़कर ईरान के दूसरे इलाकों में चले जाएं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बेग पर पूरा हाथ है और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही की जा रही है। ईरान ने इसराइल के F-35 तैयारे भी तबाह किए हैं। तेहरान ने पहली मरतबा सपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल भी इसराइल पर दागा है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। लोग जहन्नम वासिल हुए हैं। पूरे इसराइल में खतरे की घंटी बजा दी गई। लोग ज़ेर ज़मीन बंकर्स में भाग गए और रोने लगे।
नाजरीन, इसराइल बेशक अमेरिका की मदद से ये सब कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ईरान एटमी ताकत न बने, मगर सोचने की बात यह है कि आखिर इसराइल को ईरान का एटमी ताकत बनने पर क्या तकलीफ हो सकती है। दरअसल उसके पीछे अमेरिका है और ये सब तकलीफ अमेरिका की है, मगर अल्लाह के फजल से ईरान एटमी ताकत भी बनेगा और इसराइल को शिकस्त भी देगा। ईरान के मजाइल काफ़ी मुश्किलात से होकर इसराइल में गड़ते हैं, पहले इराक और फिर जॉर्डन के ऊपर से होकर इसराइल में गड़ते हैं। मगर आपको बताता चलो कि इराक और जॉर्डन में बहुत सी अमेरिका एजेंसियां मौजूद हैं जो उनको डिटेक्ट करती हैं और कोशिश करती हैं कि ये रास्ते में ही कहीं गिर जाएं, लेकिन आखिर उन मजाइल में इतना तो दम है कि ये अपने हदफ तक पहुंचते हैं और तबाही मचा देते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि ईरान डील पर साइन कर दे और एटमी ताकत न बने, हम ये जंग रोक देते हैं। मगर आयत अल्लाह खामनाई ने साफ इनकार कर दिया। इसराइल की अब बस हो चुकी है और ईरान अब भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। लगता है ये जंग अब खत्म होने वाली है। तमाम मुसलमान मिलकर दुआ करें कि इसराइल तबाह व बर्बाद हो जाए और ईरान को फतह नसीब हो। आमीन सम्मा आमीन। नाजरीन, तल अबीब इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है, उसे जाफा भी कहा जाता है। ये शहर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था, मगर अब अल्लाह के फजल से तबाह व बर्बाद हो रहा है। ये शहर 52 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और 5 लाख के करीब लोग उसमें आबाद हैं। ये शहर समंदर के किनारे पर वाक़ई है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। ये शहर इसराइल के बिल्कुल दरमियान में वाक़ई है। 125 किलोमीटर वाला ये शहर अपने अंदर 1 लाख के करीब लोगों को समाये हुए है। इस शहर में दीवार गिरिया भी मौजूद है, जहां ये यहूदी लोग सिर लगाकर इबादत करते हैं। मस्जिद अक्सा और बीतुल मुक़द्दस भी उसी शहर के साथ लगते हैं, जो कि फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में मौजूद हैं। फ़लस्तीन का शहर यरूशलेम और इसराइल का शहर यरूशलेम एक ही हैं, बस दरमियान में एक हदबंदी है। लेकिन अब तो इसराइल ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इसराइल के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी दुआ करेंगे कि इसराइल तबाह व बर्बाद और नष्टो नामूद हो जाए। आमीन सम्मा आमीन। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुदा हाफिज़।